वो हिंदल वली है और हुजूर सरकार गरीब नवाज का जो ये खुदाई करेंगे ये लोग यहाँ से खुद ही उखड़ के चले जाएंगे। आपको एक एग्जाम्पल मैं देता हूँ आपको। 850 साल पहले हुजूर सरकार गरीब नवाज ने एक ऊँट को बैठाया था, तो वक्त का जो बादशाह था, जो राजा था उस वक्त, वो उस ऊँट को तो उठा नहीं पाया। आज का जो वक्त का बादशाह है ये सरकार गरीब नवाज को उठाने की बात कर रही है। तो आप समझिए कि ये क्या नाकामयाब कोशिश कर रहा है। इन्हें स्टडी करने की जोर से लगाना था, लेकिन हम लोग सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को इज्जत दे करके हम लोगों ने उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया, जबकि ये देखा गया कि कानून को ये लोग खुद नहीं मानते, संविधान को ये लोग खुद नहीं मानते। हम ही को कातिल कहेगी दुनिया, हमारा ही कत्लेआम होगा, हम ही कुआं खोदते फिरेंगे और हम ही पे पानी हराम होगा। एक जाति की बात है, मुसलमान को जागने की बात है, दीन से जुड़ने की बात है, हक की बात करनी अपने घर पे। मत है कि हमारी की इस तरह के हाकिम बैठे हुए कि चलते हैं दबे पाँव की कोई जाग ना जाए, गुलामी की असीरों की यही खास अदा है, और होते नहीं हक बात पे जो एक कौम एक जा, उस कौम का हाकिम ही फकत उसकी सजा है। तो ये सजा है, ये हाकिम जो 2014 के बाद बैठे हैं, ये पूरे देश के लिए एक सजा है। रजा भाई, थैंक यू सो मच। क्या नाम है आपका? अजमेर शरीफ की तरफ जो है चलाने का मामला चल रहा है, लोग कह रहे हैं कि उसके नीचे मज़ार शरीफ नहीं है मगर बगल में मंदिर है, तो आपको क्या लगता है? देखिए, ये हुजूर सरकार गरीब नवाज के दरगाह पे इन्होंने सवाल उठाया है। मेरा ये पर्सनल मानना ये है कि वो हिंदल वली है और हुजूर सरकार गरीब नवाज का जो ये खुदाई करेंगे ये लोग यहाँ से खुद ही उखड़ के चले जाएंगे। आपको एक एग्जाम्पल मैं देता हूँ आपको। 850 साल पहले हुजूर सरकार गरीब नवाज ने एक ऊँट को बैठाया था, तो वक्त का जो बादशाह था, जो राजा था उस वक्त, वो उस ऊँट को तो उठा नहीं पाया। आज का जो वक्त का बादशाह है ये सरकार गरीब नवाज को उठाने की बात कर रही है। तो आप समझिए कि ये क्या नाकामयाब कोशिश कर रहा है। इन्हें स्टडी करने की ज़रूरत है। मुसलमानों का जो इतिहास गुजरा है 1400 साल से, उस इतिहास को रीड करने की ज़रूरत है कि मुसलमान किसी के बाप से भी नहीं डरता। नहीं, डरने वरने की बात नहीं, मगर वो कह रहे हैं कि मस्जिदों के नीचे मंदिर है। मैं तो यही कहा कि अगर इसका अगर आप दूसरा पहलू देखें तो ये पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान को जगाने का काम कर रहे हैं मोदी जी। मेरे आईने से अगर चश्मा से आप पर सर्वे हो रहा है, जगाने कहाँ से काम कर रहे हैं? नाकामयाब कोशिश है ना ये कोशिश। जो अभी जो ये कोशिश के ठीक है, एक बाबरी हो चुका, उस वक्त मैं कहीं ना कहीं ये बात आज तस्लीम करता हूँ कि मुसलमान उस वक्त ये समझ के एक्सेप्ट कर लिया कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का वर्डिक्ट है। उस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को इज्जत दिया था, देने के बाद लेकिन आज ये महसूस हो रहा है कि उस वक्त एहतजाज करना था, सड़कों पर उतरना था, आवाज़ और ज़ोर से लगाना था। लेकिन हम लोग सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को इज्जत दे करके हम लोगों ने उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया, जबकि ये देखा गया कि कानून को ये लोग खुद नहीं मानते, संविधान को ये लोग खुद नहीं मानते, लॉ एंड ऑर्डर्स को ये लोग खुद नहीं मानते, एडमिनिस्ट्रेशन को ये लोग खुद नहीं मानते, जितना कि मुसलमान मानते। तो मैं खुले अल्फाज से आपके चैनल से बोल रहा हूँ कि हुब्बुल वतनी जो है और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को मानना जितना ज़्यादा मुसलमान मानता है, मुझे नहीं लगता है कि पूरा मोदी का टीम और आरएसएस का टीम मानता है। ये तो मानने तो बहुत दूर की बात है। ये तो अपने आरएसएस के जो हेडक्वार्टर नागपुर में है, मोहन भगवत साहब ने आज तक तो तिरंगा को फहरा रहे हैं, लेकिन आप अगर टेक्निक देखें ना, अपने झंडे को इन्होंने ऊंचा रखा, आरएसएस के झंडे को, और देश के झंडे को नीचे रखा। तो इनका मानसिकता क्या है, ये तो लोगों के सामने है। सोशल मीडिया पे लिख रहा है कि अजमेर के जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती है उतना ही ताकतवर है, तो सर्वे को खुद रोकवा दें, ऐसा कुछ लोग लिख रहे हैं जिनका श्रद्धा या आस्था नहीं है अजमेर शरीफ। देखिए, एक ही बात कहूँगा कि हम ही को कातिल कहेगी दुनिया, हमारा ही कत्लेआम होगा, हम ही कुआं खोदते फिरेंगे और हम ही पे पानी हराम होगा। एक जाति की बात है, मुसलमान को जागने की बात है, दीन से जुड़ने की बात है, हक की बात करनी अपने घर पे, अपने ख़ानदान में, अपने इलाके पे। और आज जिस तरह से शहर कलकत्ता के बीचों बीच में जोड़ा साखू उम्मीद फाउंडेशन के जानिब से जनाब मिराज साहब और उनके तमाम टीम ने इस तरह का एक एहतजाजी जलसा का एक ऐलान किया था। मुझे लगता है कि शहर कलकत्ता से लोगों को और भी मजबूती से जुड़ना चाहिए था, इस आवाज़ में आवाज़ मिलाना था, आवाज़ यहाँ से लेके दिल्ली तक पहुँचाना था। जो कम और बेश हम लोग कामयाब भी हुए, ये भी कहेंगे। अजमेर शरीफ 800-850 साल पुरानी दरगाह है, हिंदुस्तान के सबसे बड़े वली हैं, मतलब कि हमारी आस्था के हिसाब से। तो उस तरफ निशाना क्यों? क्योंकि उनके मज़ार के चारों तरफ हिंदू रहते हैं, चारों तरफ सामान बेचने वाले हिंदू, तो उनकी तरफ निशाना क्यों? देखिए, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पास ये गया था, वो एक स्वास्तिक का एक निशान दिखाया गया था। वो स्वास्तिक का निशान एक्चुअली अजमेर शरीफ और दरगाह के आसपास जितने बाउंड्रीज है
उन सब बाउंड्री से कहीं भी मेल नहीं खाता। तो ये लोग कहीं से भी कुछ भी उठा दे रहे हैं। और बहुत अफसोस की बात है कि जो हाई कमांड में जो लोग बैठे हैं वो अपना वक्त को खुद वेस्ट कर रहे हैं। उनको भी पता है कि इस तरह का कोई सच्चाई है ही नहीं। ये जानने के बावजूद भी ये एक जस्ट पॉलिटिकल खेला है कि मुसलमानों को असली मुद्दा जो है बेरोजगारी है, एजुकेशन है, हेल्थ है, इन सब मुद्दों से भटका करके आप इन सब मुद्दों में ले आए जहां पे मुसलमान, ये हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद, इंडिया पाकिस्तान, भाई आम पब्लिक को एक्चुअली इन सब मुद्दों से कोई इंटरेस्ट नहीं है। रजा भाई, मैं आपको खुले अल्फाज में ये कह रहा हूँ, आम पब्लिक चाहती है कि रोजगार की बात हो, उन्नति की बात हो, जीडीपी की बात हो, डेवलपमेंट की बात हो, सड़क बने, स्कूल बने, हॉस्पिटल बने, कॉलेजेस बने। लेकिन जब से 2014 में अफसोस की बात है कि मोदी जी जब से आए हैं ये प्रॉब्लम्स लेके आए हैं, आज तक आपने सोल्यूशन नहीं देखा होगा। 2014 के बाद एक भी कॉन्फ्रेंस आपने नहीं देखा होगा जहां पे खुले सब मीडियाज को इनवाइट करके मोदी जी प्रॉब्लम्स और सोल्यूशन का बात कर रहे हैं। वो ये बात करते हैं कि आम काट के खाया जाए या आम चूस के खाया जाए। तो ये बदकिस्मती है कि हमारी कि इस तरह के हाकिम बैठे हुए कि चलते हैं दबे पांव की कोई जाग ना जाए, गुलामी की असीरों की यही खास अदा है, और होते नहीं हक बात पे जो एक कौम एक जा, उस कौम का हाकिम ही फकत उसकी सजा है। तो ये सजा है, ये हाकिम जो 2014 के बाद बैठे हैं, ये पूरे देश के लिए एक सजा है। रजा भाई, थैंक यू सो मच। क्या नाम है आपका? द इंडियन खबर, सच आपके सामने।